हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतने ही अच्छे तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले आपके त्रैमासिक परीक्षा 2023 कक्षा 11वीं विषय भूगोल की क्वेश्चन पेपर, जो कि आपके तिमाही परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि अगर आपकी तैयारी हो गई है तो आपको इससे अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है, और नहीं हुआ है तो इन क्वेश्चंस को अच्छे से तैयारी कर लेना। ठीक है, तो देख लेते हैं कि एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है। आपको पता है कि प्रीवियस ईयर की वीडियो अगर आप प्रीवियस सब्जेक्ट की, मतलब पिछले जो सब्जेक्ट है हमने देखे थे, आपका क्या क्या हिंदी इंग्लिश देख चुके हैं, और भी सब्जेक्ट अगर आपने देखे होंगे तो पैटर्न तो लगभग समझ आ गई होगी कि किस टाइप से क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। तो देख लेते हैं कि इसमें क्या निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखना, मतलब 1 मार्क्स वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हालांकि आपके स्कूल में इसको पहला, दूसरा, तीसरा, पांचवा करके ऐसा दे सकते हैं। ठीक है, बट 1 मार्क्स वाले क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ये हमारा बताने का उद्देश्य है कि आपको किस टाइप से 1 मार्क्स के क्वेश्चंस को तैयारी करना है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि भूगोल की प्रमुख शाखाओं की, भूगोल की कितनी शाखा है, तो उन शाखाओं के नाम आपको लिख लेना है 1 मार्क्स के लिए। ठीक है, फिर भूवैज्ञानिक चक्र क्या है वो आपको बताना है। फिर नेक्स्ट भूगर्भित तरंगे क्या है, दिक विन्यास क्या है, मापक दर्शाने की प्रमुख विधियां कौन कौन से, उन विधियों के नाम आपको लिख लेना है। तो ये 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर आपको कर लेना है, जिससे आपका यहाँ से 5 मार्क्स कंफर्म हो पाए, और इसके रिलेटेड क्वेश्चंस जरूर कर लेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है। क्या बोला जा रहा है कि भूगोल देश की सुरक्षा में सहायक है, कैसे, इसको आपको बताना है 2 मार्क्स के लिए। सिमिलरली पृथ्वी की उत्पत्ति किससे, कब, कैसे हुआ है, किससे, कब और कैसे हुई है, उसको आपको बताना है। ठीक है, फिर पार्थिव ग्रह चट्टानी क्या है उसको लिखना है। फिर ग्रिड उत्तर किसे कहते हैं वो बताना है। फिर मापक किसे कहते हैं वो बताना है। ठीक है, तो ये रहा आपके 2 अंक वाले क्वेश्चंस। कौन कौन सा भाई, कि भूगोल देश की सुरक्षा में सहायता कैसे करती है ये आपको बताना है। पृथ्वी की उत्पत्ति किससे, कब और कैसे हुई है, पार्थिव ग्रह चट्टानी क्यों है, ग्रिड किसे कहते हैं, ग्रिड उत्तर किसे कहते हैं, या मापक किसे कहते हैं, ये 6 क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। क्या बोला जा रहा है कि भारत को उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है, ये आपको करना है। फिर आगे बढ़ते हैं आपके 3 मार्क्स वाले और भी अगला क्वेश्चंस, क्योंकि आपको पता है कि 11वां क्वेश्चंस तक का आपका क्या आता है, 7वां से 11वां तक का 3 मार्क्स वाला है। ठीक है, जुरासिक काल के 3 प्रमुख जीवों के नाम लिखना है, कि जुरासिक काल में कौन कौन से प्रमुख 3 जीव होते थे वो आपको बताना है। फिर प्लेट विवर्तनिका सिद्धांत पर प्रकाश डालना है। ठीक है, फिर वर्तमान समय में भूगोल की अध्ययन महत्वपूर्ण क्यों है ये करना है। फिर लाप्लास की निहारिका परिकल्पना क्या है वो आपको करना है। तो ये 3 नंबर वाले क्वेश्चंस आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए कॉपी में, और इसके रिलेटेड क्वेश्चंस की तैयारी जरूर कर लेंगे। और आपकी तैयारी हो गई तो इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर कर लो। नहीं हुआ है तो भाई आप लोग सावधान हो जाओ, कि क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लगभग मीन्स बोर्ड में जो क्वेश्चंस आपको पूछा जा सकता है, बोर्ड के द्वारा जो क्वेश्चंस आपके तिमाही पेपर में पूछे जा सकते हैं, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन सब बनाया गया है। ठीक है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना देखो, 4 अंक के लिए पृथ्वी की आंतरिक संरचना का सचित्र वर्णन करना है, या ज्वालामुखी का नामांकित चित्र बनाना है, और ज्वालामुखी में से होने वाले कोई लाभ को लिखना है, कोई 4 लाभ को। ठीक है, या फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले तो शैल चट्टान से आप क्या समझते हैं, प्रकारों को संक्षिप्त वर्णन करना है कि क्या क्या उसके प्रकार होते हैं। फिर कायांतरित शैल्य क्या है, इनके प्रकार, निर्माण की पद्धति का आपको वर्णन कर लेना है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपके लास्ट 2 क्वेश्चन आपके 5 अंक वाली, ये क्वेश्चन अथवा में आपके स्कूल में दिया जा सकता है और नहीं भी दिया जा सकता किसी को भी। ठीक है, हो सकते हैं तो 4 मार्क्स वाले, 5 मार्क्स वाले क्वेश्चंस को आपको दे सकते हैं। जैसे कि भारत की नदियों के अपवहन तंत्र में किसी एक का वर्णन करना है, किसी एक नदी का। ठीक है, भारत के प्राकृतिक विभागों के नाम लिखना है, और किसी एक का सचित्र वर्णन आपको करना है, कि प्राकृतिक कोई सा भी विभाग है उस सबको नाम लिखना है, फिर उसको कर लेना है। ठीक है, तो ये रहा आपके 50 मार्क्स की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको बहुत अच्छे से कर लेंगे और इन क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी, यूजफुल लगी, यूजफुल तभी होगा जब आपको पता है, जब इनका आप प्रैक्टिस करेंगे। देखने मात्र से आपकी पेपर नहीं बनने वाले, ये आप सबको पता है। आपको आंसर्स इसकी रेडी करना पड़ेगा, तैयार करना पड़ेगा, है ना। तो चलो फिर मिलते हैं आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो पर, और कौन सी सब्जेक्ट के वीडियो चाहिए कमेंट करके जरूर बताएंगे। ठीक है।